नो के हमारे सभी विद्यार्थियों, समय कम है आपके पास और संस्कृत का पेपर आपका बहुत ही नज़दीक है। बहुत ही दिन तो बचे ही नहीं, घंटे बचे हैं। तो इस समय आपको ऐसे पेपर की ज़रूरत है कि जो आपको सुबह अच्छे स्कोर करने में मदद करे। ये आज का ही पेपर है, यदि आप सुबह यदि देख रहे हैं तो ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। हो सकता है ये अधिकांश जिलों में आ जाएगा, क्योंकि अंतिम समय में मेरे बच्चों को कभी भी मैं धोखा नहीं देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से भी सारी चीज़ें समझा दी, किस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 21 करना है, 22 करना है, 23 करना, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, तो बच्चों इस पेपर को आप जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है एकदम आप तो सेट बोलना पूरा मिल जाएगा। पहला पेपर है, जुगाड़ तुगाड़ हम भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे, डरो मत। चलिए, पहली बार चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालकः इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। तो बालका शब्द में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति रहेगी बालका शब्द में। जिसमें भी विसर्ग लगा रहे, बालक के आगे विसर्ग लगा है देखो, तो इसमें मतलब है कि एक वचन का रूप बता रहा है, ये प्रथम कारक एक वचन दर्शा रहा है। लताये इतस्मिन् पदे विभक्ति अस्ति। लताये में कौन सी विभक्ति है? लताये में आपकी कौन सी विभक्ति है? तो भाई साहब इसमें है आपकी चतुर्थी विभक्ति, याद रख लोगे। हैं, आया सही में? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, बोलो। हैं, राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन से रूपम भविष्यति। ठीक है, तो भवती। तो राजन शब्द का प्रथम विभक्ति और एक वचन रूप बताना है। यहां से राजा राइट रहेगा। अस्मद शब्द अस्ति, तो अस्मद शब्द अस्ति, तो अहम। हो गया। चलिए, अधोलिखितेषु अवयव अस्ति। तो अधोलिखितेषु में आपका अवयव है, यहाँ पर तो यथा राइट रहेगा। यहाँ से क्या रहेगा आपका? यथा राइट रहने वाला है। ठीक है, हो गया भैया। जल्दी जल्दी बोलो रे मेरे प्यारे बच्चों, बोलो रे। अच्छा, खाना खाया नहीं खाया आपने सभी ने? मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल मेहनत करना है, अच्छे से मेहनत करना। चलिए देखिए, अगला क्या कह रहा है कि ध्रुव फलम एवं खादति अस्मिन वाक्य अव्ययी पदम अस्ति। तो इस वाक्य में आपका अवयव है, अवयव तो कौन सा है? ध्रुव है, फलम है, एव है कि खादति है? तो यहाँ से एव राइट रहने वाला है। ठीक है। अच्छा, भवति इत्यत्र धातु अस्ति। देखिए, भू जो धातु होती है ना, उसका भव बनता है। ठीक है, गच्छ जो है उसमें गम धातु होती है। पठात में आपकी पट धातु होती है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना आपको। तो भवती में आपकी कौन सी धातु है भैया? भू। और भू का जब इसके साथ प्रयोग होता है ना, तो भवती बनता है ना। चलिए, गच्छति इत्यस्य धातु अस्ति। तो गच्छति में आपकी यहाँ से धातु आ जाएगी गम। ठीक है, आपठत इत्यत्र लकारः अस्ति। तो यहाँ पर आपठत में आपका लंग लकार रहेगा। ये प्रारंभ इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। तो प्रारंभ में आपका कौन सा उपसर्ग है? पा है कि प्रा है? जल्दी बोलो, तो प्रा आ जाएगा। उपकृष्णम में उप उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से आ जाएगा शक्नुमः इत्यत्र वचनम अस्ति। तो एक वचनम की बहुवचनम, तो बहुवचनम राइट रहेगा। हो गया भैया। चलिए अब जोड़ी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गतवा, तो गतवा का हो जाएगा कतवा। ठीक है, कथी तुम का में आ जाएगा, देखो जिसमें भी त्वा त्वा आए, त्वा 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 त्वा, तो भैया उसमें कतवा प्रत्यय रहता है। तुम जिसमें आएगा उसमें तुमन प्रत्यय रहेगा। आदाय जिसमें रहेगा आय आय प्रदाय। ठीक है, जिसमें आई बराबर या यज्ञ, तो उसमें लिया प्रत्यय रहेगा। तो गतवा में कतवा, कथी तुम में तुमन। ठीक है, आदाय में आपका लेप। दुहिता, दुहिता का आपका रहने वाला है यहाँ पर वेदना। ठीक है, तो दुहिता का आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए वानिम, वानिम का आपका विनाम हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, देखो कौन सा आपका पांचवा। और तंद्रा दालू का आपका हो जाएगा बाला। तो ये दुहिता का जाएगा विनम्रा। ठीक है, हो गया। तो ये आपका कौन सा गया है?
फोर्थ वाला रह गया था। मूसिका इतस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो मूसिका में आपका टाप प्रत्यय रहेगा। मानव कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति स्वगृह का तंत्र दालु भवति बालकः। देखिए सरसा रसालः कदा लसंती, तो इसका जाएगा वसंते। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आम और ना पढ़ते हैं। यहाँ पर आम्रम इति पर्याय पदम रसालम अस्ति, तो बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है भैया, ठीक है। आम्रम, ठीक है, का यानी कि आम का जो पर्यायवाची है रसालम है, बिल्कुल सही बात है, रस देने वाला। ठीक है। अच्छा, दिवाकर पर्याय पदम भास्करा नास्ति, ध्यान देना है। क्या बोल रहा है? दिवाकर और भास्कर दोनों ही क्या है? सूर्य के ही बात नाम है ये। और नास्ति मतलब होता नहीं, नास्ति और नास्मित्या वो नहीं है ये। ठीक है। ये दिवाकर और पर्याय पदम भास्करा नास्ति, तो नास्ति मतलब नहीं है भैया, ये बात आपकी गलत होगी, क्योंकि ये तो है रोदी तुम विलोम पदम हसी तुम नास्ति। रोने का विलोम शब्द हंसना नहीं है, फिर से नास्ति लिखा है, तो भैया ये बात तो रोने का विलोम शब्द हंसना ही तो है, तो इसलिए ना हो गया ये भी। सुप्तः पदस्य विलोम पदम जागृत अस्ति, तो सुप्तः का पद का विलोम पद आपका जागृत है। सुप्तः पदस्य विलोम पदम जागृत अस्ति, तो यहाँ पर ये आपका आम रहने वाला है। सोने का विलोम शब्द जागना है। पलायमान स्वानाम इत्यत्र विसनम स्वानाम अस्ति, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ना। ठीक है। अगला है सत्यवादी हरिश्चंद्र इत्यत्र वेश्यम वेश्य विशेष्य पदम सत्यवादी नास्ति, तो ये आपका आम रहेगा। ठीक है। आगे बढ़ाएं भैया जुलूस को, फटाफट बोलो, फटाफट बोलो। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। हो गया? हो गया नहीं हुआ भैया, जल्दी बोलते जाओ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। चलिए यहाँ पर अपन स्क्रीनशॉट के माध्यम से इसको आप कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ाएं भैया, जल्दी से फटाफट देखिए, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराने की कोशिश कर दूंगा। ठीक है, कर सकते हैं आराम से। चलिए, राम ग्रह गच्छति रावेन ग्रहम गम्यते, तो ये चीज़ें है बेटा, बहुत सारी चीज़ें मैंने भर दी है ताकि हमारे बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, हो गया इतना। यहाँ से अपन बात करते हैं, तो पहले मैं आपका, ठीक है, ये देख लीजिए आपके सामने है। ठीक है, स्वादुनी, दूसरे में वृद्धा, तीसरे में गुना यत्नेन, ठीक है, घंटम और फलानी। हो गया। अच्छा, ये घटनाक्रम। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका आपका देख सकते हैं, पहला क्या है आपका, हो गया, हो गया भैया। चलिए बेटा, देखो ढूंढने वाले रहते बहुत सिंपल रहते हैं, ये तो पता है नहीं पता आपको ये चीज़ें। ठीक है, का पाठशाला गम नेवल्याम क्रीडितुम आगच्छत, तो ये देखो क्रीडितुम आगच्छत ढूंढो, तो ये ढूंढते ढूंढते गए तो शुरू में तो मिला ये, ढूंढना है, केवल सिंपल सा है ये। दूसरा है एकाकी का उद्यानम प्रवस्थिति, तो ये उद्यानम प्रवस्थिति, तो एकाकी की मापी। ठीक है। अच्छा, स्मृता तस्मिन प्रत्यय अस्ति, तो त्वा मैंने सिखाया, तो कत्वा प्रत्यय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब इसी तरीके से ये है, ये भी ढूंढने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लो, भर दिए इसमें, है ना। हो गया। ये यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, ये यहाँ से देख लिया आप। और क्वेश्चन नंबर आपका ये 20, छोपड़ी में ने लाला ने, चलिए हो गया भैया यहाँ से या तो वाला। ठीक है, ये हो गया बेटा, यहाँ से देख सकते हैं, बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। हो गया है। अच्छा, ये अवकाश प्रार्थना पत्रम तो करना ही है आपको, मैंने हर वीडियो में बताता ही हूँ मैं ये चीज़ें, तो ठीक है, ये करना बस, अवकाश प्रार्थना पत्रम और संस्कृत भाषा का निबंध करके जाओ, बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
कमेंट करके बताइएगा। इन दोनों चीज़ों को बताने की ज़रूरत तो नहीं है आपको। तरीके से मैंने यहाँ पर आपको चौथे नंबर वाला पेपर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो पहली बार आप चैनल पे वास्तव में तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।